अपने जीवन में भगवान शिव की भक्ति को कैसे धारण करें, भगवान शंकर का गुणगान कैसे करें, भगवान शिव की अविरल भक्ति को अपने जीवन में कैसे उतारें और कैसे हम शिव तत्व को प्राप्त करें। ये इस एकांतेश्वर महादेव की कथा से हमको श्रवण करना है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तेरा शंभो तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण शंभु तार तार तू। एक पशु और एक मनुष्य, एक पशु पक्षी जानवर और मनुष्य में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। पशु पक्षी जानवर कथा श्रवण कर कर सतमार्ग की ओर चलता नहीं है, पर मनुष्य यदि एक बार भी भगवान की कथा में पहुंच जाए और भगवान की कथा को श्रवण कर ले और अपने जीवन में थोड़ा सा भी उतार ले, अपने जीवन में अगर थोड़ी सी भी कथा को उसने उतार लिया तो ये निश्चित है कि वो अपने गलत मार्ग को छोड़कर सतमार्ग की ओर अग्रण्य हो ही जाएगा। ये निश्चित है। कितनी दूर से आप लोग कथा सुनने के लिए आए हो? ये छत्तीसगढ़ की पहली कथा है जिसमें कथा का पंडाल नहीं लग पाया था और भक्त कथा के पंडाल में आकर बैठ गए थे। कथा का पंडाल तो लगा ही नहीं था और भक्त पहले से अपने अपने हिसाब से व्यवस्थाएं संभालने के लिए कथा के पंडाल में आ गए थे। कितनी श्रद्धा, कितना विश्वास, कितनी दृढ़ता है आपकी। कितनी दूर दूर से आप 500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूर से चल चल कर, जब वहां से चले थे 50 किलोमीटर था और आगे बढ़े 25 किलोमीटर हो गया और आगे बढ़े 10 किलोमीटर हो गया और आगे बढ़े 5 किलोमीटर हो गया। आप इतनी दूर से चलते 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 दूरी कम होती चली गई और आप कथा के पंडाल में पहुंच गए और कथा